नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। भूमाफियाओं पर कसेगा शिकंजा, तैयार हो रहा है डेटाबेस, होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस तैयार कर रही है विशेष रणनीति। पानी पूरी खाने गई एक लड़की को दिन दहाड़े कर लिया गया अपहरण। मारपीट और अश्लील हरकत कर गाड़ी से फेंका नीचे। मामले में नामजद एफआईआर दर्ज। और कटरा प्रखंड के कई पंचायतों में घुसा बाढ़ का पानी। बिजली आपूर्ति ठप, दहशत में ग्रामीण। राहत के इंतजार में है प्रभावित परिवार। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पूरी तरह से उफान पर है। जिले के कई प्रखंडों के सैकड़ों घरों में पानी प्रवेश कर गया है। सड़कों पर पानी का तेज बहाव हो रहा है। पावर हाउस के अंदर पानी घुसने से कटरा प्रखंड के विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है। कटरा के बर्री, बसघट्टा, चंगेल, बंदपुरा, पहसौल, तेहवारा पंचायत की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप कर दी गई है। ग्रामीण धर्मेंद्र कामती का कहना है कि बाढ़ का खतरा मंडराने से लोग काफी भयभीत है। ऊपर से बिजली आपूर्ति भी बाधित कर दी गई है। कीड़े मकोड़ों की संख्या भी बढ़ गई है। वहीं पावर हाउस के ऑपरेटर शक्ति सिंह ने बताया कि कटरा प्रखंड के 40,000 लोगों का बिजली काट दिया गया है। दूसरे पावर हाउस से लोगों को विद्युत आपूर्ति करवाई जाएगी। वहीं कटरा अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि जल स्तर से गिरावट होने के बाद ही लोगों को बिजली मुहैया कराई जाएगी। उत्पन्न हो रही कि पानी भरने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। इस पावर सब स्टेशन से, कटरा पावर सब स्टेशन से कटरा ब्लॉक के सभी जगहों पे लाइन जाती थी। अब क्या हुआ है कि पावर सब स्टेशन बंद हो गया है। पानी भरने के कारण सभी जगह लाइन की दिक्कत हो रही है। घरों में भी रात में अंधेरा रहता है। अब इसका प्रयास हम लोग यही करेंगे, प्रयास करने का प्रयास जारी है कि मतलब आधा क्षेत्र चालू होगा बेरई सब स्टेशन से और आधा चालू होगा बरवारी से। प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी उम्मीद मत करिएगा कि मतलब लाइन चालू ही हो गया था, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, कितना लोगों के यहाँ कनेक्शन गया हुआ? लगभग 37-40 हज़ार कंज्यूमर है। हाँ, कटरा ब्लॉक में 40,000 के आसपास कंज्यूमर है। टोटल सब जगह लाइन बाधित है। अच्छा, पावर सब स्टेशन को बंद किया गया? हाँ। अच्छा, ये हर साल होता है पानी भरने के कारण। हर साल कितना पानी हो चुका हुआ है लगभग? पानी लगभग अब मान लीजिए 3 फीट 4 फीट कंट्रोल रूम के अंदर आ ही चुका है। आप देख ही रहे हैं, पानी बढ़ ही रहा है, पानी घट नहीं रहा है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद मुजफ्फरपुर के कटरा में बागमती नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। सैकड़ों घरों में पानी प्रवेश कर गया है। लोग घर से बेघर हो गए हैं। प्रखंड के बसघट्टा और बड़ी पंचायत पूरी तरह से प्रभावित है। चूल्हा चौका पूरी तरह से ठप पड़ गया है। आवागमन भी बाधित हो गया है। लोग सड़क के किनारे रहने पर मजबूर हो गए। अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। कटरा अंचलाधिकारी ने स्थल का मुआयना भी किया। जनप्रतिनिधियों को प्रभावित इलाकों में भोजन की व्यवस्था करवाने की बात कही गई। जिन घरों में पानी प्रवेश कर गया है उन परिवारों को पॉलीथीन वितरण करने का आदेश दिया गया है। अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि करीब 800 लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। जल स्तर में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पहले पॉलीथीन वितरण किया जाएगा। यह तो घर में पानी घुसा हुआ है, भूखे बैठे हुए हैं। न घर है, न द्वार है, न चूल्हा है, न चौका है। क्या कहूँ? अच्छा, भूखे मर रहा है 3 दिन से भूखे। और न कोई कुछ देता है, न अन्नी, न पन्नी, न चूड़ा, न दुनिया जवारा कुछ नहीं। तो क्या करूँ? देखिए बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। कितना पानी घुस गया? पानी बहुत भर कमर घुसा हुआ है घर में। जाके देखिए, भर कमर है पानी घर में। चूल्ही उली सब बच गया, सब टूट गया, कुछ नहीं है बच्चा। बहुत परेशानी है सब कुछ भैंस उस गेला हमर एकदम। कोई रहे के कोई जगह न है हमरा। बूढ़ आदमी छी, बेटा पुतौह तो जानले छियै केना की करे छै से। अपन देलक पाभर खाए उ लागी। अभी तो खेबे देखियो, ये सब देख लियो, सब कुछ उन्हीं के देखियो घर गिर गए।
कोई अति ठुए ठेकान ना है बाबू हमरा रहे के। कितना पानी है घर में? इतने पानी है बाबू घर में। अच्छा, कहाँ रहेंगे आप? उधरे रोड पर। ठीक है। कब पानी आया? परसों आया पानी से। इसमें भी 800-900 घर में पानी घुसा हुआ है। पानी बढ़ रहा है, हो सकता है और घर में भी पानी घुस सके। कल तक परसों तक और पानी जल स्तर भी बढ़ ही रहा है। कितना घर में घुस गया होगा लगभग? लगभग 800 घर में इसमें भी पानी प्रवेश किया होगा अनुमानन। क्या व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की द्वारा? प्रशासन तो मान लीजिए जो पॉलिथीन की व्यवस्था, जहाँ नाव की ज़रूरत हो वहाँ नाव की व्यवस्था, किचन हम लोग चलवाएंगे, जहाँ ज़रूरत होगा किचन की व्यवस्था होगी। जो अंचल स्तर से जितना सहयोग होगा उतना हम लोग अंचल स्तर से सहयोग करेंगे हर पब्लिक को। मेडिकल की क्या व्यवस्था करवाई है? मेडिकल की व्यवस्था है जो वहाँ से मैंने हम सूचना कर चुके हैं जो भाई अपनी टीम भेज करके जहाँ थी आपका एम्बुलेंस की व्यवस्था बोले हैं जो एम्बुलेंस हम भेज रहे हैं। जहाँ एम्बुलेंस की ज़रूरत है एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, जहाँ दवाई की ज़रूरत है दवाई की ज़रूरत होगी, कैंप की ज़रूरत होगी कैंप की ज़रूरत होगी। मुजफ्फरपुर में पानी पूरी खाने निकली एक लड़की को अगवा कर उसके साथ अश्लील हरकत की गई। विरोध करने पर लड़की के साथ मारपीट भी की गई। घटना सदर थाना इलाके के एक मोहल्ले की है। लड़की का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घायल लड़की ने बताया कि गांव के ही कुंदन ओझा ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर कार में बैठा लिया और अश्लील हरकत करने लगे। विरोध करने पर गर्दन में दांत भी काट लिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने चाकू से भी हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इधर पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अपने घर से 6 बजे निकले थे चौराहा पे गुपचुप खाने के लिए। गोलगप्पा वाले के यहाँ पहुँचे भी नहीं और एक गाड़ी आया 4 व्हीलर, ठीक, उसमें से यानी कि कुंदन ओझा ने मेरा हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया और मेरे मुंह में यानी कि कपड़ा उपड़ा खोज करके मेरा हाथ बांध दिया। और उसके बाद पूरा 4 लाइन घुमाते ये बम नहर पर माहे यानी कि हमको लेकर के और सरपंच जी के जो खरौरी वाला थी था वहाँ पे 8 बज के कुछ मिनट में हमको ले जाया गया था। और वहाँ पे हमसे पूछताछ किया, जो बताओ जो आकाश को हम गोली मारे हैं उसके बारे में बताओ, जो गांव वाला हमको मेरे बारे में क्या प्लानिंग कर रहा है। तो हम बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, जो हमको जाने दीजिए। तो वो हमको बोला कि हम तुमको जाने देंगे नहीं, हम तुमको मार के फेंक देंगे। तो हम बोले क्या, जो हम तो कुछ नहीं किए, कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन वो ना मेरा गला पकड़ के और यानी कि हाथ पकड़ लिए और जैसे ही हम चाकू पकड़े ना तो यानी कि वो हमको दांतें काट लिए और मेरे गला पे वार कर दिए। कितना चाकू लगा? 2 चाकू गला पे और हाथ पे बहुत सारा जख्म भी है। कितने लोग थे उस गाड़ी में? 3 आदमी। 3 आदमी थे। वार करते रह गए थे। 2 का मुंह बांधा हुआ था और कुंदन ओझा अपना शक्ल दिखा दिए थे। तो 2 आदमी थे जो इधर उधर करके आदमी सबको देख रहे थे। जब हम उसको यानी कि उनसे हाथापाई किए तो वो जाके गड्ढा में सीधे गिर गया। कहाँ से तुमको उठाया था गाड़ी से? मेरे चौराहा पर से। पुलिस को शिकायत की हो? हाँ पुलिस वाले आए थे? हाँ आए थे, रिपोर्ट भी लिखे। और उन सब के साथ मिले हुए हैं ये मुखिया, सरपंच, रवि ओझा और उनके बेटे भी हैं। किसको गोली मारा था? किनसे मिले हुए हैं? आकाश को। किनसे मिले हुए हैं? आकाश कौन है? आकाश ऐसे मेरे गांव के हैं, हम यानी कि मेरे घर के बगल में उनका घर है, मेरे गांव ही के है। और कुंदन ओझा से मिले हुए हैं ये सरपंच जी, मुखिया जी और उनके बेटे, सरपंच जी के बेटे हैं। बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से धिक्कार मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां भाजपा नेताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। मार्च में भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, पूर्व मंत्री अजीत कुमार, साहिबगंज विधायक राजू सिंह, भाजपा नेता देवीलाल, भाजयुमो जिला अध्यक्ष भारत रत्न यादव शामिल रहे। गौरतलब है कि पिछले महीने विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं पर लाठीचार्ज की गई थी। इसी के विरोध में भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। आंदोलन के पहले चरण में सभी जिला मुख्यालय पर भाजपाइयों ने
धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद हस्ताक्षर अभियान चलाया और अब धिक्कार मार्च निकाला है। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। धिक्कार मार्च के जरिए बेरोजगार को रोजगार देने और बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। क्या कुछ कारण है? देखिए, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पिछले 13 तारीख को हम लोगों ने विधानसभा मार्च का कार्यक्रम हुआ था, जिस पर इस सरकार ने बड़ी बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया था। इसके विरोध में हम लोग पूर्व में धरना भी दिए थे। जिले में, हर जिले में, पूरे बिहार में धरना दिया गया था। ब्लॉक स्तर पर भी धरना दिया गया था। साथ ही उसके बाद हम लोग पूरे बिहार में एक हस्ताक्षर अभियान चलाए थे और आज 30 लाख से अधिक हस्ताक्षर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने महामहिम राज्यपाल को सौंपा है। और आज हम लोग धिक्कार मार्च शहीद खुद्दीराम बोस स्मारक पर माल्यार्पण करके वहाँ से हम लोगों ने धिक्कार मार्च निकाला था। शुरू से हम लोग का प्लान बहुत लंबा, 5 किलोमीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा से हम लोग यहाँ तक आने वाले थे, लेकिन मौसम की खराबी के कारण इतनी ही दूर का मार्च किया गया है। हम लोगों ने जिलाधिकारी को ये धिक्कार मार्च करते हुए माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि इस निकम्मी भ्रष्ट सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए और जो ये सरकार ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, उस वादा को अविलंब पूरा किया जाए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन करते रहेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक इस सरकार को हम लोग उखाड़ करके नहीं फेंक देते हैं। देखिए, पिछले 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा मार्च पटना के सड़कों पर निकाला गया था। हमारे कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर रोड मार्च कर रहे थे। एक साजिश के तहत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इशारे पर बिहार पुलिस के द्वारा निहत्थे कार्यकर्ताओं पर भीषण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें सैकड़ों के तादाद में हमारे साथी घायल हुए, एक साथी का मृत्यु भी हो गया। साथ साथ बिहार में जो भी वर्ग, चाहे छात्र हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन आंदोलन करता है, उस पर यह निकम्मी सरकार लाठी गोली चलाकर उसके आवाज को दबाना चाहती है। साथ साथ बिहार में रोजगार देने का वादा करके वादा खिलाफी की है। विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। इसी के खिलाफ आज हम लोग पूरे बिहार के अंदर प्रतिरोध मार्च, धिक्कार मार्च किया है। और धिक्कार मार्च के तहत आज शहर में सबसे पहले अमर शहीद खुद्दीराम बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत शहर के विभिन्न सड़कों से गुजरकर हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दिया है। और आज आपके माध्यम से इस निकम्मी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम लाठी गोली के बदौलत इस लोकतंत्र को, बिहार में तुम लोकतंत्र का हत्या करना चाहते हो, ये कतई संभव नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का धिक्कार मार्च पूरे बिहार में निकाला गया है। मुजफ्फरपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला गया है। मैं देवीलाल सेवकदार भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा प्रत्याशी हूँ और धिक्कार रैली में जो जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, किसके खिलाफ धिक्कार रैली निकाले हैं? ये जो लाठी गोली की सरकार है, ये जो ब्लैक इंडिया की सरकार है, जो बेंगलुरु में 17 पार्टी मिलाकर ब्लैक इंडिया की सरकार बनी, वह अपराधियों की सरकार है। यह स्पष्ट हो गया कि मुजफ्फरपुर में अपराध लगातार 1 महीना से, जब से ये बेंगलुरु से आए हैं, मुजफ्फरपुर पूरा बिहार ब्लैक इंडिया हो गया है, जो 4 सीटेड है और अपराधियों बेलगाम हो गए हैं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने धिक्कार रैली दिया है और अपराधियों को ललकारा है, प्रशासन को जो है झकोरा है। तुम कमकरनी निंद्रा में सोए हो, जगो और जनता का साथ दो। अगर जनता का सब्र खत्म हुआ तो ये इसका अंजाम बुरा होगा। जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के अतिक्रमणकारियों का ख्याल कुछ ऐसा ही है।
अखाड़ा घाट रोड में अवैध झोपड़ियां बनाकर रहने वाले नगर निगम के बार बार आग्रह करने पर भी जमीन खाली नहीं कर रहे थे। विशेष अभियान के तहत गुरुवार को नगर निगम ने कब्जे को मुक्त कराया। इस दौरान अतिक्रमणकारी बाल बच्चों की दुहाई देते रहे, लेकिन अपर नगर आयुक्त ने कड़े शब्दों में कह दिया कि अतिक्रमण करने से पहले सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि काफी दिनों से माइकिंग की जा रही थी, इस बीच व्यवस्था कर लेना चाहिए था। हम लोग ये 40 साल से दुकान लगा रहे थे, अचानक से कोई कहे हटाने के लिए तो कैसे हटा लेंगे दुकान? हाँ, उसी में कह रहे हैं एडजस्ट कर लीजिए, आपका जो निजी दुकान लिए उसमें एडजस्ट कर लीजिए। अब अचानक से कोई कहेगा हटने के लिए तो कैसे हट जाएगा? प्रबंधन चाहिए ना उसके लिए, हमें भी जगह चाहिए भैया। कहाँ से आज क्या हुआ है? कह रहे अचानक से ये हटा लीजिए दुकान के सामने। कौन आया? वही प्रशासन लेकर आया है। क्या बोला गया? प्रशासन लेकर आया, कह रहे हटाने के लिए दुकान कैसे हट जाएगा भैया? अब 40 साल पूरा हम सबके पास नगर निगम का आइडेंटिटी कार्ड भी मिला हुआ है। अभी सामान एक भी बिका हुआ नहीं भैया। रोड पर जैसे कमा के खाते हैं, जैसे हम सबको नगर निगम का आइडेंटिटी कार्ड सब चीज है, तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे? हम सबको जगह दिवाइए बस, और कुछ बात नहीं है। कार्ड भी नगर निगम की तरफ से कार्ड मिला हुआ है कि हाँ भैया आप सब फुटपाथ है, फुटपाथ पे बेचिएगा, फुटपाथ पे रहिएगा। हम लोग कहाँ चल जाएंगे भैया? हम लोग गरीब आदमी है, कमा खा रहे हैं, तो कह रहा है कि पैसा वाला जैसे जिया गरीब ना जिएगा। वही दुकान लोग जो वाला जैसे के बोल रहा है कि हटाइए जैसे के दुकान, तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग को जगह दीजिए आप लोग जैसे के। आज क्या हुआ है कि कह रहा है दुकान उतार के बिका दो। हम सबको कहा जा रहा है कि नगर निगम से हटाने के लिए। अभी क्या हुआ है आपके साथ? अब हमारा साथ जैसे के हुआ है कि दुकान हटाइए, नहीं तो दुकान छीट छाट देंगे। बताइए, हम लोग गरीब आदमी है, नहीं कमाएंगे तो न कहाँ से खाएगा बाल बच्चा? कहाँ से दुगो दिएगा? तो पूरा सब्जी मंडी चाहिए उतारने के लिए। कितने वर्षों से आप यहाँ सब्जी लगा रहे हैं? हम 25 बरस से रह रहे हैं। 25 वर्षों से यहाँ सब्जी लगा रहे हैं? 25 बरस से आलू प्याज का दुकान है। क्या नाम हुआ आपका? चौधरी देवी नाम। आप ही का दुकान है? हाँ, हमारे दुकान है। नगर निगम का ये आदेश आया नगर आयुक्त का, जो भी इंक्रोचमेंट रोड पे किए हुए हैं होम स्वीट के सामने आसपास, उसको खाली करानी है। तो उसी के आदेश को हम लोग पालन करने आए हुए हैं। इन लोगों के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था किया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोगों के पास अभी जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी अलॉटेड है इन लोगों को जगह। हम लोग वेंडिंग जोन इसको कन्वर्ट करेंगे और शिफ्ट कराएंगे। फिलहाल के लिए अभी इसको खाली करा रहे हैं हम लोग। इन लोगों का कहना है 25 वर्षों से यहाँ हम लोग बैठ के बेच रहे हैं, और आज कहाँ जाएंगे फिर? अगर आज उजारा जा रहा है तो आज हम लोग कहाँ जाएंगे? 25 वर्षों से तो नहीं लग रही है देख करके, 25 साल से तो नहीं है, टेम्परेरी है। नगर निगम का आई कार्ड है, उन लोगों को दिया गया है, ना कि रोड पे ले जाने के लिए, नहीं, उन लोगों को वेंडिंग जोन के लिए बोला गया, ना कि रोड पे। इसीलिए हम लोग आए हैं इसको खाली कराने के लिए। मुजफ्फरपुर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन तत्पर है। लगातार नए थाने, ओपी और पुलिस नाका खोला जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले को एक और नया थाना मिलने जा रहा है। अब जिले में कुल थाने की संख्या 46 हो गई। कटरा के यजुआर में नए थाने की बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। गुरुवार को एसएसपी राकेश कुमार ने निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। इस मौके पर सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह, डीएसपी लाइन विपिन नारायण शर्मा, कटरा थानेदार कुमार अभिषेक समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि थाने की बिल्डिंग बनने में अभी 3 से 4 महीने लगेंगे। फिलहाल किराए के भवन में थाने की शुरुआत कर दी जाएगी। निरीक्षण नहीं किया गया। एक्चुअली यहाँ पे एक नया थाना प्रस्तावित है जजुआर में, कटरा थाने के अंतर्गत। तो उसकी बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है और 4-5 महीने का काम उसका शेष बचा है, लेकिन हम लोग थाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज एक भवन है जो उपयुक्त है थाने के हिसाब से, उसको हम लोग देखने आए थे। तो अभी तो जस्ट इसका निरीक्षण चल रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 5 से 6 दिन के अंदर यहाँ पे जो जजुआर थाना है उसको हम लोग किराए के भवन में संचालित करेंगे, और जब कंप्लीट हो जाएगी बिल्डिंग हम लोगों की तो वहाँ शिफ्ट करेंगे। सर, बाढ़ आ चुका हुआ है, लोगों को काफ़ी परेशानी होगी, 18 पंचायत के लोगों को, तो उस तरह क्या व्यवस्था की गई?
बाढ़ के संदर्भ में जिला प्रशासन पूरा अवेयर है और जो भी विभाग हैं उनसे लगातार अपडेट लिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम भी काम कर रहा है निरंतर और पानी को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कहाँ का पानी कहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उस दिशा में कार्रवाई भी। सर ये बाढ़ आ चुकी हुई है, चोरी उरी की घटना घटेगी तो पुलिस जो है कि गश्ती किस प्रकार? पुलिस तो हमेशा अलर्ट रहती है, बाढ़ के समय में और विशेष चौकसी हम लोगों की रहती है, तो कहीं भी कुछ ऐसा मामला आएगा हम लोग देख पाएंगे। चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन मोड में है। भूमाफियाओं का कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने विशेष रणनीति बनाई है। जिले में ऐसा जमीन विवाद जिसका जुड़ाव सफेद पोश रसूखदार और अपराधियों से है, वैसे तमाम जमीनों का डेटाबेस थाना स्तर पर तैयार किया जा रहा है। ऐसे जमीन के विवाद पर पुलिस लगातार दबिश बनाए रहेगी। जमीन पर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता है तो जमीन मालिक पर या भू माफिया पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा हर थाना क्षेत्र में सक्रिय भूमाफिया जो वैसे जमीन पर विवाद खड़ा कर हड़पते हैं, पुलिस उसकी भी डेटाबेस तैयार कर रही है। सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि सक्रिय भूमाफिया जो हमेशा दूसरों की जमीन को कब्जा करते हैं, उसकी सूची तैयार कर उसके मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर रखा जाएगा। इसके साथ ही भूमाफियाओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। क्रिमिनल रिकॉर्ड मिलने पर उन व्यक्तियों का नाम गुंडा पंजी में पुलिस डालेगी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हर शनिवार को थाना स्तर पर थाना और अंचल कार्यालय की एक संयुक्त मीटिंग होती है और जिसमें भूमि विवाद संबंधी जो स्थानीय विवाद होते हैं वहां पर आते हैं, उनको संधारित किया जाता है, उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है और उसको पोर्टल पर भी अपलोड किया जाता है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हम लोगों का ये विश्लेषण रहा है कि थाना स्तर पर बहुत ही स्थानीय किस्म के विवाद आते हैं, जिसमें गली रास्ते का विवाद या भाई भाई का गोतिया का झगड़ा, इस तरह के विवाद आते हैं। तो हाल फिलहाल की घटनाओं और मुख्यालय स्तर से हम लोगों के वरीय पदाधिकारियों के स्तर से जो निर्देश मिले हैं, उनके अनुपालन में शहरी क्षेत्र में विशेष तौर पर और वैसे पूरे ज़िले में हम लोग सक्रिय भूमाफियाओं की सूची बनवा रहे हैं। उनमें से जिनका आपराधिक इतिहास है उन पर एक पृथक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और जिनका आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन संदिग्ध चरित्र है, उन लोगों को भी संबंधित रजिस्टरों में हम लोग उनका नाम की एंट्री होगी और उन पर जो सर्विलांस हम लोग रख सकते हैं उनकी गतिविधि का सत्यापन समय समय पर करेंगे। दूसरा ये है कि शहर के क्षेत्र में जो भी विवादित भूमि है, जो हाल फिलहाल की घटनाओं से जुड़े गैंग पिछले 4 से 5 वर्षों में जिनके ट्रांजैक्शन से जुड़े रहे हैं, इन सभी का हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं और अगर किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई अपेक्षित होगी तो 100% हम लोग ये विधिक कार्रवाई करेंगे। लेकिन शहरी क्षेत्र में और संपूर्ण जिले में भू माफियाओं को चिन्हित करने की ये कोशिश एसएसपी सर के निर्देश पर, वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर प्रारंभ की जा चुकी है और ऐसे सभी लोगों का सत्यापन और सर्विलांस आगे किया जाएगा। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के खबरा नवल किशोर नगर में पिछले दिनों एक कुरियर कंपनी में हुए लूटकांड में लाइनर की भूमिका निभाने वाले युवक को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो लाइनर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 बार कुरियर कंपनी में हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए लाइनर की पहचान सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर निवासी हरिमोहन कुमार उर्फ चुनचुन के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक लोडेड पिस्तौल, एक कारतूस और घटना के वक्त इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को बरामद किया है। इस संबंध में सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि इस गिरोह के अन्य अपराधी अलग अलग मामलों में सीतामढ़ी जेल में बंद है, जिन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। सिटी एसपी ने बताया कि चुनचुन कुरियर कंपनी में पहले से ही जुड़ा था और यहां के इंफॉर्मेशन को अपराधी को लेकर घटना को अंजाम दिलवाया था। देखिए, जनवरी और फरवरी माह में शहर में हाईवे पर सदर थाना अंतर्गत लूट की 2 घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिनके संबंध में सदर थाना कांड संख्या 127-23 और 210-23 ये 2 कांड दर्ज किए गए थे। तब से इन कांडों के उद्भेदन की दिशा में यहाँ के लोकल जो पुलिस है और सदर थाना की टीम प्रयासरत थी। कल दिनांक 9 को गुप्त सूचना के आधार पर हरिमोहन कुमार उर्फ चुनचुन, ये रूनी सैदपुर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के क्रम में इनके साथ एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली भी बरामद की गई है। जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उस प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर
सदर थाना अंतर्गत खबड़ा नवल किशोर नगर कुरियर कंपनी जो सैडोफैक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थी, वहां पर 2 घटनाएं जो जनवरी और फरवरी माह में प्रतिवेदित हुई थी, उन घटनाओं का सफल उद्भेदन हुआ है और इनके पास से एक देसी कट्टा, 1.3 की जिंदा गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इनसे पूछताछ के आधार पर इनके जो साथी हैं और इनका जो गैंग है, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। उनमें से 2 लोग अभी पूर्व से सीमावर्ती जिले से जेल गए हुए हैं, तो हम लोग उनका रिमांड करेंगे और 2 अपराधी बाहर हैं जिनको गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। तो इससे इन लूट के 2 कांडों का सफल उद्भेदन हुआ है। सदर थानाध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ हैं कुंदन जी, इनकी टीम जिसमें ललन कुमार सब इंस्पेक्टर और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार सम्मिलित थे, इस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में इन्होंने सीमावर्ती जिलों के साथ भी आसूचना संकलन भी किया है और उसको शेयर भी किया है, जिसके आधार पर ये उपलब्धि हासिल हुई है। रिकवर में क्या क्या रिकवरी अभी इनके पास एक देसी कट्टा, 1 जिंदा गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया है। इनका अपने साथियों के साथ क्या ट्रांजैक्शन था, क्या रिकॉर्ड था, क्या कॉल डिटेल्स थी, ये सब चीज़ें हम लोग साक्ष्य के रूप में संकलित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक ही कुरियर कंपनी में 2 बार लूट की घटना हुई थी, क्या दोनों बार इसी के द्वारा किया गया? अभी तक यही बात सामने आई है और बेसिकली ये उस कुरियर कंपनी में काम करते थे और कई बार इस प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं कि किसी लोकल गैंग के साथ मिलकर ये लाइनर की भूमिका निभाते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं, जिससे इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। पूर्व में भी स्थानीय पुलिस ने आप लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं अवश्य शेयर की होंगी, जिसमें लाइनर की भूमिका में वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे और अस्थायी रूप से काम करने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। मुजफ्फरपुर के देवरिया पुलिस की कस्टडी में एक नौजवान की मौत और 2 को अधमरा किए जाने के खिलाफ गुरुवार को भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से समाहर नाले में धरना दिया गया। इस दौरान जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। माले नगर सचिव सूरत कुमार सिंह ने कहा कि देवरिया कांड का उच्च स्तरीय जांच हो और इस कांड में संलिप्त पुलिस पदाधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। नेताओं ने कहा कि देवरिया से आंदोलन को मुजफ्फरपुर समाहर नाले तक ले आए हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। देना होगा, घायलों के जानमाल की रक्षा की गारंटी करनी होगी। नहीं मिलेंगी भी। भाकपा माले और इंसाफ मंच के द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष आज 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। इस धरना के माध्यम से हम इस धरना के माध्यम से हम यह मांग करते हैं कि देवरिया जो थाना हाजत हत्याकांड जो हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। इसमें जो मृतक है और जो घायल है उनको पर्याप्त मुआवजा मिले और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले जो पुलिस पदाधिकारी हैं, डीएसपी चंदन कुमार, थानाध्यक्ष देवरिया और एसआई प्रवीण कुमार, इन तीनों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीनों के विलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और तीनों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। हम बिहार में चूंकि महागठबंधन की सरकार चल रही है, तो महागठबंधन की सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आपको मुसलमानों का वोट ढकिया भर के चाहिए चुनाव के समय में, लेकिन 3 मुस्लिम नौजवानों पर मुहर्रम के ठीक 1 दिन पहले ये पुलिस के द्वारा इस तरीके से बर्बर कत्लेआम होता है और आप सोए हुए हैं। क्या कारण है कि हत्याकांड के इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई जदयू का नेता, कोई राष्ट्रीय जनता दल का नेता क्यों नहीं बयान जारी किया? क्यों नहीं इस समझे इस हत्याकांड को कंडेम किया? क्यों नहीं उसने ये मांग उठाई कि डीएसपी चंदन कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्यों नहीं उसने ये मांग उठाई कि देवरिया थाना की गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्यों नहीं उसने ये कहा कि वहाँ का जो एसआई है प्रवीण कुमार, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप अगर इस तरीके से कत्लेआम का अगर राजनीति करेंगे, अगर मर्डर का अगर समझे कि आप राजनीति करेंगे, तो इस तरीके का खेल नहीं चलेगा। लोग चीज़ों को समझते हैं भली भांति कि कौन हत्याकांड में शामिल है और कौन क्या करवा रहा है। इसलिए हमारी पार्टी भाकपा माले ये मांग करती है कि जो दोषी पुलिस के पदाधिकारी हैं, डीएसपी चंदन कुमार, थानाध्यक्ष और एसआई प्रवीण कुमार, इन तीनों की अविलंब गिरफ्तारी हो। तीनों पे 302 का मुकदमा होना चाहिए। तीनों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। हम क्या अगर मुसलमान छोड़कर अगर किसी फॉरवर्ड किसी लड़के की अगर हत्या हो जाती तब क्या होता? आज बिहार में आज एसपी तक बदल गए हुए रहते। अगर ये हत्याकांड, अगर इस हाजत का हत्याकांड अगर किसी फॉरवर्ड किसी नौजवान के साथ अगर बीत गया हुआ रहता, तो आज एसपी तक बदल गए हुए रहते जिला में। आज वो डीएसपी गिरफ्तार होकर जेल के अंदर में रहता। लेकिन एक माइनॉरिटी मारा गया, माइनॉरिटी का बच्चा मारा गया। आप कुछ नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। इस किस्म की बिहार के अंदर में राजनीति चलेगी? ये नहीं चलने वाला।
बिहार में बढ़ते अपराध पर बीजेपी के साहिबगंज विधायक राजू सिंह ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपराधी अगर संरक्षित होंगे तो अपराध बढ़ेगा ही और कहीं ना कहीं इस सरकार पर अपराधी संरक्षित हो रहे हैं, इसलिए अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं पर भी पहले से पुलिस को नकेल कसना चाहिए। अपराधियों का कोई कास्ट नहीं होता है, अपने स्वार्थ के लिए वह किसी की भी हत्या कर सकते हैं। हाल ही में हुए देवरिया कांड पर विधायक राजू सिंह ने कहा कि यह बिल्कुल सही नहीं है। 20-25 साल की राजनीति में आज तक ऐसा नहीं देखा। इसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। नहीं, क्या कहा जाएगा, जब तक मैं तो बार बार कहता हूँ कि अपराधी अगर संरक्षित होंगे तो अपराध बढ़ेगा ही, और कहीं न कहीं से सरकार में अपराधी संरक्षित हो रहे हैं, इसलिए अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अब मुजफ्फरपुर में जो भू माफिया पर नकेल कसने की तैयारी अब कर रही है, पहले कहाँ थी? ये तो पहले से ही करना चाहिए था। भू माफिया के कारण ही सारे यहाँ पे अपराध हो रहे हैं, इसलिए भू माफिया पर नकेल कसना चाहिए। जिस तरह से अपर कास्ट को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि केवल अपर कास्ट। देखिए, क्रिमिनलों का कोई कास्ट नहीं होता, और क्रिमिनल जो है अपने स्वार्थ में वो किसी की भी हत्या करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता हूँ केवल अपर कास्ट को टारगेट किया जा रहा है। बिहार सरकार विफल नजर आ रही है। बिहार सरकार बिल्कुल विफल है, हर मामले में विफल है। देवरिया कांड को सब किस तरह से देखते हैं? देवरिया में इस तरह से पुलिस का देवरिया कांड तो ऐसा लगता है कि पिछले 20-25 सालों से मैं राजनीति में हूँ, पहली बार मुझे ऐसा देखने को और सुनने को मिला है। ये बहुत ही अप्रिय घटना है, और किसकी नाकामी है तो सारा स्पष्ट दिखता है कि थाने में पुलिस के शरीर के अंदर मौत होती है। इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, और मुझे सुनने में आया है, पेपर में मैं देखा हूँ, शायद FIR वगैरह भी हुआ है, कार्रवाई करेगी पुलिस। तो सीनियर जो पदाधिकारी उनको भी दोषी माना गया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो न्याय का मामला है, न्यायालय का मामला है, न्याय इसको देखेगी, और दोषी होंगे तो जरूर उनको भी सजा मिलेगी। थैंक यू। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बच्चियों का लालन पालन ऐसा करें जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो सके। स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियों को समानता की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। डीएम ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं को कार्य करने के लिए एक बेहतर वातावरण दिया जाए। यदि वहां उन्हें किसी भी तरह की परेशानी होगी तो निश्चित रूप से उनकी कार्य दक्षता खराब होगी और कार्य क्षेत्र में उनका रुझान कम हो जाएगा। डीएम प्रणव कुमार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा के संबंध में विशाखा गाइडलाइन एवं संबंधित अधिनियमों एवं प्रावधानों की चर्चा की। ये पूरे प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला का आज आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न विषय पर सेमिनार आयोजित है। और इस सेमिनार में विशेष वक्ता के रूप में पटना से भी लोग विशेषज्ञ आए हैं, और सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण बनाया जा सकता है, और यदि किसी तरह का मानसिक, वाचिक या कायिक लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा है तो उसके क्या प्रावधान हैं और किस तरह से कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ये पूरा डे लॉन्ग आज सेशन चलेगा, जिसमें सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा, और एक्ट और अधिनियम के विशेष जो चीज़ें हैं, बातें हैं, उन सभी विषयों के बारे में बातें बताई जाएंगी विस्तार से। सर, क्या ये सभी सर अपने सरकारी विभागों में लागू हो चुका है? जी बिल्कुल, इसमें हर एक विभाग में, हर एक कार्यालय में अपना आंतरिक इस समिति का निर्माण किया जाना है। जिला स्तर पर भी समिति का निर्माण किया जाना है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने निर्माण कर लिया है। और जिस तरह के भी कोई भी मामले आते हैं तो उसका समिति के द्वारा, आंतरिक समिति के द्वारा उसकी सुनवाई की जाती है, जांच की जाती है, और यदि आवश्यक होता है, कोई गलती पाई जाती है तो संबंधित पे कार्रवाई की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बाढ़ को देखते हुए मेडिकल टीम को अलर्ट कर दी गई है।